तो इन के साथ शुरू करके, याद है तुमको जब हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते थे, ई इक्वल्स टू नीलमणि तिवारी। ठीक है। मैं बोला था कि अगर मैं कोशिश करूं चेक करने के लिए कि क्या तिवारी इस स्ट्रिंग में है, ए में, तो मैं कैसे चेक करता था? तिवारी इन ए। अगर तिवारी ए में होगा तो इसमें क्या स्टोर होगा, बी में? यस। यस नहीं, ट्रू। ट्रू। अगर नहीं होगा तो क्या स्टोर होगा? फॉल्स। फॉल्स। तो क्या सीन है कि ये जो एक बुलियन है ना, बी बुलियन टाइप का होगा, है ना? याद है बुलियन क्या था? हाँ। बी प्रिंट करके देखते हैं। ट्रू। अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो बोलूंगा क्या बी ट्रू है? अगर ट्रू है तो एक काम करो। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये बी जो है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी लैंग्वेज में पड़ता है, पाइथन में जरूरत नहीं है। मेरा आदत है ब्रैकेट देने का, करके मैं देता हूँ इफ कंडीशन में। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा प्रिंट वाले में। ठीक है। हाँ। यहाँ पे प्रिंट करूंगा कि हाँ, ये तिवारी है, मतलब मेरा कास्ट पता चल जाएगा। मतलब सोचो, अगर कोई तुमको अपना वैल्यू दिया, नाम दिया, तो तुम इस फंक्शन में डालोगे ना, तो पता चल जाएगा तिवारी है या नहीं। समझ आ रहा है? हाँ। तो जैसे मान लो कोई तुमको कुछ एप्लीकेशन बना रही हो जिसमें सिर्फ तिवारी लोग का जरूरत है, ऐसा होता है क्या? ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एज के आदमी का जरूरत, तो मैं बोलूंगा हम्म। नाम के साथ एज भी लिखो, वो लोग देंगे एज लिख के। हम्म। तो मैं एज को हम्म। चेक कर लूंगा कि 18 है या नहीं, है ना? लिख लूंगा 18 इन हम्म। ए। हम्म। तो 18 है, तो हाँ तुम 18 साल के हो। समझ आ रहा है? हम्म। तो ऐसी चीजें बनती है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स। तो ये वाला इन जो है, हम ये कर चुके हैं ना स्ट्रिंग में, याद है? हाँ। हमने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ना, ये वाला, इसके अंदर लिखते थे, इफ के अंदर, है ना? हम्म। अब स्टोर करके कर रहे हैं। क्लियर है ना, बात समझ आ रहा है तो? हाँ। ये इन टपल में भी यूज कर सकते हैं। टपल ही पढ़ रहे थे ना कि लिस्ट पढ़ रहे थे? लिस्ट। लिस्ट पढ़ रहे थे, तो ये चीज को हम लोग लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे? हम्म। जैसे मान लो एक नीलमणि है, एक नील है, दूसरा आइटम क्या है, मनी है, तीसरा आइटम क्या है, तिवारी। अब मान लो मेरे को चेक करना है कि इस लिस्ट में तिवारी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक बी बनाऊंगा और लिखूंगा क्या तिवारी, तिवारी इन, इन माई लिस्ट। ठीक है। अगर मैं हूं, हम्म। तिवारी होगा तो बी में क्या होगा, स्टोर। क्या होगा समय? ट्रू। ट्रू हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर मैं माई लिस्ट से रिमूव कर दूं, इसको रिमूव करूं, रिमूव फंक्शन के बारे में पढ़े थे ना? हाँ। तो अगर रिमूव करूं तिवारी को, तो अब देखो प्रिंट करके देख लेते हैं माई लिस्ट में तिवारी है या नहीं। नहीं है। अब ट्राई करते हैं वही चीज, बी में क्या तिवारी इन माई लिस्ट है, माई लिस्ट है, बी में क्या होगा आप बताओ, बोलो। फॉल्स। समझ आया? सेम काम है, जैसे स्ट्रिंग में काम था वैसे ही यहाँ पे भी है। ये जो फंक्शन है, रिमूव,
पॉप, पुश, इंसर्ट, इनके अलावा जो भी चीजें स्ट्रिंग में थी वो टपल में भी है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। बढ़िया बात हाँ। है। हम क्लियर के बारे में बात कर रहे थे, जो छूट गया था। क्लियर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जैसे एक टपल बनाया अभी हमने, माई लिस्ट, जिसमें तीन नाम है ना, तीन एलिमेंट्स है। क्लियर है? अभी अभी मैं एक एलिमेंट को रिमूव किया, दिख रहा है? हाँ। मान लो सबको एक साथ रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा जानती हो? माई लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं सारा प्रिंट करूं माई रिमूव। लिस्ट, तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, खाली हो जाएगा। पर भैया ये तो डिलीट से भी कर सकते हैं, अब तो सिखाया और डिलीट भी है ना? हाँ। बट डिलीट क्या करता है, डिफरेंट है। देखो, मैं फिर एक बार माई लिस्ट बनाता हूँ, ध्यान से देखो। माई लिस्ट बनाया, ठीक है, इस बार डिलीट करेंगे, ठीक है, माई हाँ। लिस्ट। ठीक है, अब प्रिंट करना चाह रहा हूं कि माई लिस्ट बताओ क्या है इसमें। खत्म। ये क्या बोला कि माई एक लिस्ट नंबर जैसा डिलीट कुछ मतलब है ही एक नहीं, खाली में। डिफाइंड ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। इसमें माई लिस्ट का एग्जिस्टेंस है, अभी भी तुम इसमें पुश कर सकती हो। नया चीज अगर करना है पुश, तो मतलब ये पूरा खाली कर दिया है, ये घर खाली कर दिया है, और ये घर को तोड़ दिया है। डिफरेंट है ना? अगर मैं तुम्हारे घर हाँ। को खाली कर दूं, सारा सामान निकाल दूं, सामान तो रख सकती हो ना, और घर तो एग्जिस्ट हम्म। करता है। और हाँ। वहीं पे तोड़ दूं, अब क्या करोगी? तो ये तोड़ा गया है, समझ आ रहा है? हाँ। डिफरेंस है डिलीट और क्लियर में। समझ आया क्या डिफरेंस है? हम्म। ठीक है, पहला टॉपिक लिए इन टपल, दूसरा टॉपिक लिए क्लियर वर्सेस डिलीट, है ना? थर्ड टॉपिक, ये लिखना जरूरी है मेरे लिए, ताकि मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन डिसाइड करते समय डिस्क्रिप्शन में लिख सकूं कि एग्जैक्टली क्या क्या कवर हुआ है, ताकि कोई भी जाके देखेगा तो समझ आ जाएगा इसमें ये चीज हुआ है ना? क्लियर है? हम्म। फोर फोर लूप ऑन टपल। अब देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लूप। सुनो, मान लो मैं एक टपल डिफाइन किया जिसमें 100 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं बोला हाँ। सबको प्रिंट करो। ठीक है, तुम नाम लिख दो कि प्रिंट हो जाएगा, बहुत आसान काम है ना? मैं बोला प्रिंट मत करो, एक एक को निकालो और हम्म। उसमें कुछ और करो। जैसे मान लो नंबर्स का टपल है, ठीक है, मैं बोला सारे नंबर्स को निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करके रख दो अंदर। समझ आ रहा है? हम्म। अब क्या 100 को एक्सेस करोगी? माई टपल 0 इंटू 2, फिर माई टपल 1 इंटू 2, माई टपल 2 इंटू 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम्म। नहीं आ रहा तो बोलो, मैं लिख के दिखा दूंगा। हाँ, आ रहा। तो ये सबको 100 100 के लिए 100 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 100 स्टेटमेंट होगा। हाँ। मैं तो थक जाऊंगा, हम्म। है ना? हम्म। ऐसे केसेस में हम्म। हम लोग लूप यूज करते हैं। फोर लूप, वाइल लूप, बहुत सारे लूप हैं, फोर इच लूप है, बहुत सारे लूप्स हैं। तो पहला लूप जो हम पढ़ेंगे वो फोर लूप होगा, और ऐसे केसेस में ही काम आते हैं जब एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। हम्म। अभी हम लोग फोर लूप का क्या करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? जस्ट डिस्प्ले के लिए, सारे चीज को डिस्प्ले करेंगे। क्लियर है? हम्म। जो तीन एलिमेंट है हमारे लिस्ट में, उनको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इसमें यूज करने वाले हैं। हालांकि डिस्प्ले तो डायरेक्टली भी हो सकता है, पर सीखने के लिए करके देखते हैं। तो फॉर लूप है, तो सबसे पहले फॉर लिखा जाएगा। ठीक है,
फिर एक्स लिखा जाएगा। एक्स क्या है? वेरिएबल है। क्या है? फिर इन लिखा जाएगा। वेरिएबल। इनका मतलब तुमको पता है, मैं ऊपर बताया। और हाँ। फिर माई लिस्ट लिखूंगा। अब एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? और फिर क्या करूंगा मैं? ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलता है? जो भी है वो डाला जाएगा। और फिर एंटर। एंटर करते ही इंडेंटेशन के साथ कुछ जगह बाद अपना कर्सर ब्लिंक करेगा। समझ आ रहा है? हम्म। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। फोर लूप है, मतलब बार बार चलेगा। फोर मतलब है कि चलते रहो चलते रहो। कब तक चलेगा? जब तक इस वेरिएबल में, इस लिस्ट के सारे आदमी ना आ जाए, सारी चीजें ना आ जाए। हाँ। देखो पहले एक्स में क्या होगा ना, नील आएगा। ठीक है। फिर इसके नीचे हम्म। जो भी कोड लिखा रहूंगा वो डिस्प्ले होगा नील के साथ। एक्स एक्स के अंदर नील रहेगा और नील के साथ वो डिस्प्ले होगा, है ना। फिर इसमें हम्म। मनी आएगा, सेकेंड एलिमेंट, है ना। समझ पा रही हो? हाँ। फिर तो मनी के साथ तिवारी पूरा तक अंदर में चले। जो कोड लिखा होगा रन करेगा। एक्स एक वेरिएबल होगा जिसमें मनी रहेगा, उसके साथ पूरा रन करेगा। फिर तिवारी आएगा, फिर तिवारी के साथ पूरा कोड रन करेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? हम्म। ऐसे करके 3 बार हम्म। रन कर रहा है। यहाँ पे अगर 100 एलिमेंट होते तो 100 बार रन करता है। समझ में आया? कब तक रन करेगा? हाँ। जब तक सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए। समझ आ रहा है? हम्म। क्लियर है? हाँ। तो ये एक लूप है। अब अंदर में जो भी करवाना है करवाओ, जो भी करवाना है करवाओ। मान लो मेरे को प्रिंट करवाना है अभी के लिए, मैं बोला कि प्रिंट कर दो। किसको? एक्स को। बोला प्रिंट कर दो एक्स को। तो क्या होगा? देखो, पहले नील आया एक्स में, तो नील प्रिंट करने बोल दिया तो नील प्रिंट हो गया। फिर मनी आया एक्स में, अब एक्स में मनी है ना, सेकेंड राउंड में, तो हम्म। मनी प्रिंट हुआ। हम्म। फिर तिवारी आया एक्स में, तो एक्स में तिवारी है, तो एक तिवारी प्रिंट हो गया। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा मान लो हम्म। मैं ऐसे करता, फोर एक्स इन माई लिस्ट, और मैं प्रिंट कर देता माई लिस्ट। ठीक है। देखो क्या होगा। हाँ। हुआ क्या? एक्स में पहले नील आया, पर मैं अंदर गया हाँ। तो ये बोला कि पूरा माई लिस्ट प्रिंट करो, तो प्रिंट कर दिया। फिर एक्स में मनी आया, तो फिर बोले कि तुम पूरा लिस्ट प्रिंट करो, तो लिस्ट तो ये प्रिंट हुआ। 3 बार क्यों हुआ है? क्योंकि एक्स में तो एक एक करके आ रहा है ना। पहले एक्स में नील अच्छा आया, अच्छा। हाँ, समझ गई नील समझ गई। के लिए पहले प्रिंट किया है। पर मैं एक्स हाँ प्रिंट नहीं करने हाँ बोला है, मैं बोला पूरा प्रिंट कर भाई, तो पूरा प्रिंट हुआ, हाँ। है ना। फिर मनी आया, फिर मैं बोला कि पूरा प्रिंट कर, वो चला फिर से एक बार, फिर पूरा प्रिंट हुआ। फिर तिवारी आया, फिर पूरा प्रिंट हुआ। वो मैं बोला चलो, फिर एक्स देखा क्या और कुछ है? नहीं, नहीं है कुछ। तो बोला छोड़ो अब हो गया खत्म, बाहर आओ। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो? हम्म। क्लियर है? तो ऐसे चलता है। समझ आ रहा है तो हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अगर ये करना है तो ये करने का एक और तरीका है। ठीक है, ये देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ, ध्यान से देखो। प्रिंट करने का एक और तरीका, यूजिंग रेंज। यूजिंग रेंज जी। लूप इन, चलो ठीक है। हम रेंज का यूज करके कैसे प्रिंट करेंगे ये हम देखने वाले हैं, है ना। ध्यान हम्म। से देखो। जैसे हमारा वो लिस्ट तो पड़ा हुआ है, तो हम फिर लिस्ट तो बनाएंगे नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर हम्म। आई इन रेंज। ठीक है। हाँ। लेन माई लिस्ट। ठीक है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं तुमको समझाऊंगा। प्रिंट
माई लिस्ट आई। अब देखो क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, आई एक वेरिएबल है, कब तक चलेगा, हाँ। जब तक आई का रेंज जो है ना, लेन इसके लेंथ के बराबर ना हो जाए। अब इसका लेंथ क्या है, 1 2 3, क्या लेंथ है, 3। कितना1 2 3। लेंथ है, 3। 3 क्लियर है, तक। समझ आ रहा है। हाँ। तो आई हाँ। इन रेंज, इसके रेंज में हो। आई में शुरुआत में जानते हो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0। ठीक है, 0। 0 रहा। हम्म। ये कह रहा है कि 0 से लेंथ तक चलाना है। ठीक है, क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल दूंगा तुमको समझाने हाँ। के लिए, वेट करो अभी थोड़ा। अभी इसको देख लो, आई में 0 है और ये इसके लेंथ हम्म। तक चलने वाला है। तो पहला एलिमेंट क्या है, नील है। तो पहले 0 के लिए अंदर हाँ। गया, माई लिस्ट 0 डिस्प्ले करेगा। माई लिस्ट 0 में क्या है, नील, है नील। ना। फिर ये हाँ। 1 हो गया। ठीक है, माई लिस्ट 1 के लिए हम्म। डिस्प्ले किया, 1 में क्या है, मनी। फिर ये 2 बनी। हो गया, माई लिस्ट 2 के लिए डिस्प्ले किया, तिवारी। अब देखा क्या बराबर हो गया क्या, दोनों। तो रेंज से बाहर जा रहा है आई का वैल्यू, हम्म। तो और अंदर नहीं घुसेगा हम्म। और डिस्प्ले नहीं होगा। देखो प्रिंट करेंगे तो यही आएगा, नीलमणि तिवारी। समझ आ रहा है। एक बार हाँ। देख लो तुम एक चीज, तो फिर ये इसमें तुमको लेन लगाने का क्या ही मतलब हुआ? रेंज एक तरीका है, दो तरीके हैं। रुको इसका भी यूज है, एक चीज मैं बता रहा हूँ ध्यान से रुको। मैं अगर रेंज ऑफ माई लिस्ट निकालो तो देखो क्या आ रहा है, क्या हो गया, कुछ गलती किया हूं मैं। ओके, ओके लेंथ लिखना भूल गया, सॉरी। देखो रेंज क्या बता रहा है, रेंज बता रहे हैं 0 से 3 तक, दिख रहा है हम्म। ये वैल्यू। इसका मतलब आई में पहले 0 स्टोर होगा, और कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 3 ना हो जाए। समझ आ रहा है, मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा था। ये जो दे रहा है ना, ये बोल रहा है आई को 0 से 3 तक रखो। यहाँ पे हम क्या रख रहे थे, एक्स में एक एक एलिमेंट रख रहे थे। यहाँ पे क्या रख रहे हैं आई में, पहले 0 रख रहे हैं, फिर 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे रख रहे हैं। इसमें क्या रख रहे थे, नील रख रहे थे, मणि रख रहे थे, तिवारी रख रहे थे। समझ में आया। अब देखो इसका यूज कहाँ होता हाँ। है। ऐसे तो अगर प्रिंट करना है ऐसे, तो ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। ऐसे नहीं कर लेंगे, एक्स इन माई लिस्ट प्रिंट एक्स, बढ़िया से काम हो जाएगा। हाँ। या रेंज पे लिखने का क्या हाँ। जरूरत है, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेट करने का क्या जरूरत है। देखो इसका यूज है एक जगह हम्म। पे, ध्यान से देखो क्या पे। मान लो मैं बोला कि फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक डिस्प्ले कराओ। अब जो है ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स में नील पहले रखेगा ही, फिर जाके मनी रखेगा, फिर जाके तिवारी रखेगा। समझ में आ रहा है। हाँ। ऐसे केस में मैं क्या कर लूंगा, फोर आई इन रेंज, कहां से कहां तक लेना है, 1 से, वन। 1 से 3। मैं 3 खुद के तक। हाथ से डाल दिया। इस बार क्या कर रहा था, मैं लेंथ निकाल के डाल रहा था। तो ये डल रहा था हम्म। ना उसकी जगह पे 0 से 3, 0 3 डल रहा था ना। हाँ। मैं खुद से डाल दिया वन हाँ। कोमा थ्री क्या प्रॉब्लम है इस, समझ आ रहा है। हम्म। फिर मैं अगर प्रिंट करूं माई लिस्ट, है ना, और आई, देखो मनी तिवारी आया। समझ आ रहा है, 1 और 2, हाँ। ये दो पोजीशन का वैल्यू आया है। क्लियर है, हम्म। समझी रेंज को हाँ। कैसे यूज कर सकते हैं। क्या इसके करने का एक और तरीका है, जानती हो क्या है वो, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग आता है ना, हाँ।
टपल का स्लाइस कर लेंगे। टपल है ना, लिस्ट है सॉरी। लिस्ट को स्लाइस कर लेंगे। लिस्ट को स्लाइस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेके 3 तक स्लाइस कर लेंगे। एक नया लिस्ट में रख लेंगे, एक नए नाम के अंदर रख लेंगे। समझ में आया? और फिर उसको प्रिंट कर देंगे इस तरीके हाँ। से, पुराने वाले तरीके से। वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? पर उसमें ज्यादा चीज करना पड़ रहा है, इसमें कम करना पड़ रहा है ना? हम्म। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। हाँ। बहुत यूजफुल है ये। और देखो, हमारे एक सर थे, वो बोलते थे कि अगर तुमको बेसिक प्रोग्रामिंग करना है तो 2 ही चीज आना चाहिए। एक इफ केस, जो मैं तुमको बताया, इफ, उसके साथ इफ एलिफ वगैरह और भी है, एलिफ एल्स, ठीक है, वो आना चाहिए। और दूसरा फोर लूप, कोई भी लूपिंग आना चाहिए। फोर वाइल, बहुत सारे लूपिंग है, लूपिंग आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच कर सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व कर लोगे, बुद्धि लगता है उसके बाद भी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हम्म। चलो, तो वाइल लूप पे चल रहे हैं। ये लिख लेती हूँ। हम्म। तो जैसे फोर लूप है ना, वैसे ही वाइल लूप भी है। जैसे फोर लूप में भी एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है ना, वैसे वाइल लूप भी है, हम्म। जिसमें एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। पर थोड़ा अंदाज अलग है। क्या है अंदाज? हम लिखते हैं इसमें वाइल। क्या लिखते हैं? वाइल। अच्छा, इसको लिखने के पहले एक चीज करना पड़ेगा हमको। वो ये करना पड़ेगा कि मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ i = 0। ठीक है? मैं लिखा वाइल। हम्म। ठीक है? i हम्म। इज लेस देन लेन ऑफ माई लिस्ट। ठीक है? ठीक है? अब मैं प्रिंट करूंगा, जैसे मैं कर रहा था, माई लिस्ट आई। ठीक है? लेकिन इसके बाद एक और स्टेप जरूरी है, i = i+1। समझी? और फिर मैं पीछे आ जाऊंगा। अब देखो इसमें क्या होगा। हुआ ये कि आई में पहले 0 है, मैं खुद रखा हूं, खुद हम्म। रखा हूं। ध्यान रखना इस बात को कि फोर लूप में आई की जगह पे 0 या 1, ये फोर लूप रख दे रहा था। यहां पे हमको खुद ही लिखना पड़ता है। सेकेंड चीज, फोर लूप में आई 1 के बाद 2 खुद बन रहा था, पर यहां पे हमको वो भी चीज लिखना पड़ता है। समझी? अब देखो क्या होगा। i = 0 था, मैं बोला वाइल, हम्म। तब तक ये चलाओ, ये कोड को तब तक रन करो, बार 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 बार, जब तक आई का वैल्यू इस लेंथ से छोटा रहे। मतलब इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ क्या आएगा, 3 आएगा। इससे जब तक छोटा रहे तब तक इसको चलाओ, इस वाले कोड को चलाते रहो, चलाते रहो। समझ में आया? तो क्या होगा, सबसे पहले आई हम्म। 0 होगा, है ना? हाँ। क्या ये हाँ। 3 से छोटा है? क्योंकि लेन माइलेज तो 3 है ना, यहाँ पे तो 3 वैल्यू लिखा जाएगा। हाँ। तो इससे छोटा है, हम्म। 0 इससे छोटा है, 0 जो है छोटा है। इस वाले से, पूरा पार्ट से छोटा है। तो ये अंदर जाएगा और माई लिस्ट ऑफ 0 डिस्प्ले कर देगा, जो कि नील है। ठीक है? सेकेंड टाइम आया। हम्म। अब देखो उसके नीचे जाएगा, i = i+1। अब आई में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा? टू। 2, सॉरी सॉरी 1। 0 था ना, 0 + 1 हाँ 1 वही होगा ना, ना। है ना? हाँ। तो क्या हाँ। 1 छोटा है 3 से? ठीक है, हाँ। माई लिस्ट ऑफ 1 भी आ जाएगा, तो मनी भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है? हम्म। लेकिन अब आई क्या हो गया, 2, है ना, 1 + 1 2। क्या 2 छोटा है इससे? ठीक है, छोटा है। तो फिर ये रन करेगा माई लिस्ट 2, तो तिवारी भी डिस्प्ले हो गया। समझ आया? हम्म। फिर ये ऐड होगा। अब आई में क्या आ गया, 3। 3 आया ना? हाँ। क्या 3 इससे छोटा हम्म। है? नहीं।
नहीं है। अब क्या होगा, ये नहीं चलेगा, हट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? बाहर आ जाएगा। हम्म। और जो डिस्प्ले हुआ वो हुआ, उसके वजह से छोड़ देगा वो। समझ आया? ये है वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। फोर लूप में क्या हो रहा था, आई में पहले जीरो स्टोर हो रहा था, यहाँ पे तो वन स्टोर हो रहा था क्योंकि वन से शुरू कर रहे हैं। वन स्टोर हो रहा था आई में, फिर खुद से ही आई में टू हम्म। हो जा रहा था। समझ आ रहा है? पर यहाँ पे हर बार हाँ। हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा बढ़ा के रख रहे हैं। समझ आ गया? क्लियर है? ये है वाइल लूप। हाँ। समझी? हाँ। पक्का? हाँ। चलो ठीक बात है। ये अच्छी बात हो गया। पर ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है लूप करने का। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब इसका खासियत क्या है कि चीजों को थोड़ा और आसान कर देता है, और कुछ नहीं। देखो, फोर लूप और वाइल लूप मैक्सिमम लैंग्वेजेस में है, सब में है। मैक्सिमम क्या, सब में है। क्लियर है? जो प्रॉपर लैंग्वेज है उनमें है, ठीक है। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीजें पाइथन को थोड़ा अलग बना देती है, अच्छा बना देती है, या इजी बना देती है, या एडवांस भी बना देती है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हमको एक एक एलिमेंट को एक्सेस ही करना है। देखो, यहाँ पे एक्सेस करके हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, हमेशा नहीं करते हैं ऐसा ना। हम कभी एक्सेस हम्म। करके कुछ और करते हैं, इंटू टू करते हैं, प्लस वन करते हैं, फाइव करते हैं, जो भी करना होता है। एक एलिमेंट लेंगे, उसके साथ जो करना है करेंगे, और फिर छोड़ देंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही चलता है ना दुनिया। हाँ। मान हम्म। लो मेरे को, तुम्हारा एज बढ़ गया, 19 हो गया, या 20 हो गया, या 40 हो गया एक समय बाद, तो तुम्हारा एज बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैं तुम्हारा ही एज हाँ। लूंगा, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, और तुम्हारा ही एज बढ़ना हम्म। चाहिए। तो उस पूरे लिस्ट से, हाँ। जिसमें तुम्हारे उस स्कूल के सारे बच्चे होंगे, तुम्हारा एज लूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। तो एक एलिमेंट ले रहा हूं ना मैं, हाँ। उसको लेने की तरीके हैं ये। बाकी प्रिंट तो नॉर्मली भी प्रिंट लिख देते हो तो हो जाता है। तो प्रिंट कर क्यों रहे हैं? ताकि सीखे। प्रिंट कर करके हम लोग सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, देख लो फटाफट। लिस्ट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, प्रिंट एक्स। प्रिंट कर दो एक्स, फोर, जहां पे एक्स क्या है, माई लिस्ट का पास है, पार्ट है, सॉरी। आ गया? ठीक है। क्या? हमने क्या किया, फोर लूप यहाँ पे लगाया है। क्या किया है, ये वाला फोर लूप सेम है ना, ऊपर वाला जो पहला वाला फोर हाँ। लूप किए थे। हाँ। 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 और मैं हाँ। बोला अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो एक्स का वैल्यू। समझी? हम्म। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आज और टाइम नहीं है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, आज यहीं पे रोक देते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम और अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा और कुछ कुछ चीजें सीखेंगे। एक शॉर्ट तरीका है लिखने का, और कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ। समझ आया यहाँ तक लूप? हम लूप को फिर एक बार हाँ। डिस्कस करेंगे जब टप्पल पढ़ेंगे। ठीक है, टप्पल में भी हम्म। डिस्कस करेंगे, सेट्स में भी डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। फिर डिक्शनरी में भी एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। क्या? लूप समझ आ रहा है तो हाँ। आया। ठीक है। थोड़ा लिखना अच्छे से, फिर लूप वगैरह अलग से भी पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, हो जाएगा। चलो, बाय बाय। बाय।